हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक में हम म्यूटेशन की टाइप्स के बारे में देखेंगे कि म्यूटेशन की कौन कौन सी टाइप्स है। अब सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज अ म्यूटेशन, राइट। तो हमें पता है कि हमारे डीएनए में अगर कोई भी म्यूटेशन होती है देन इट इज फैटल, राइट। कैंसरस भी हो सकता है फिर उसकी वजह से, या फिर कोई और डेडली डिजीज भी हो सकती है, कुछ जेनेटिकल डिजीजेस भी म्यूटेशंस की वजह से ही होती हैं। तो मतलब ये है कि अगर कोई भी डिफेक्ट डीएनए में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ड्यू टू म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किस चीज से हो सकती है? हार्मफुल रेडिएशन से भी म्यूटेशन हो सकती है। हो सकता है कि जब सेल ने डिवीजन की हो उस टाइम पे कुछ बेसिस की इंटरचेंज हो गई हो, उस टाइम पे कुछ म्यूटेशन इंट्रोड्यूस हो गई हो। सो म्यूटेशन के ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि कौन कौन सी म्यूटेशंस हमारे लिए हार्मफुल है और कौन सी म्यूटेशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। अब देखो, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में हमें पता है कि 3 कोडोन्स जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। और इसी से अब हमें पता है, इसी से हमारे पास क्या बनता है? इसी से हमारे पास डीएनए बनता है। तो डीएनए में क्या है? डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ दिस बेसिस ओनली, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास एमआरएनए होगा। एमआरएनए से हमारे पास क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन कैसे बनेगा कि इस एमआरएनए के अंदर हमारी यही सारी सीक्वेंसेस होती हैं, फिर इनको रीड किया जाता है, ट्रांसलेशन होती है और फिर हमारे पास प्रोटीन बनता है। लेकिन अगर रीड करते टाइम कुछ ऐसे म्यूटेशंस हो जाए जिसकी वजह से वो जब आगे जाएंगी तो डीएनए में क्या कॉज कर सकती हैं? लिथैलिटी कॉज कर सकती हैं, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन है दैट इज साइनोनिमस म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लेके चलते हैं, जो ऊपर वाला हमने कोडोन लिखा है ACA। अब हमने 3-3 करके पढ़ना है, राइट। सो ACA स्टैंड्स फॉर थ्रियोनिन, AAG स्टैंड्स फॉर लाइसिन, AGA स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन एंड GGT स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन। तो ये सपोज मेरे पास नॉर्मल सीक्वेंस थी प्रोटीन की, ठीक है। अब इसमें कुछ म्यूटेशंस हम देखेंगे कि कैसे कैसे होती हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा सिनोनिमस म्यूटेशन। साइनोनिमस म्यूटेशन क्या बोलता है? तो फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में एक वन ऑफ द पोस्ट वाज ऑफ ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो ब्लैक स्मिथ जब चला गया तो वहां पे जो काम था वो रुक गया, ठीक है। तो उसका काम जो है वो रुक गया। तो बॉस को पता नहीं है, मैनेजर ने जल्दी जल्दी अरेंज करना है कि दूसरा ब्लैक स्मिथ आ जाए, राइट। तो उसने क्या किया, 1-2 दिन में ही, अब जो बॉस था उसको इतना डिटेल में नहीं पता था कि ब्लैक स्मिथ कौन है, कैसा है। तो उसने, मैनेजर ने क्या किया, किसी और ब्लैक स्मिथ को आके उसका काम सौंप दिया। अब काम तो नहीं रुका, एक्सचेंज वो जरूर हो गया, पर्सन जरूर एक्सचेंज हो गया, लेकिन काम तो हो रहा है, बॉस विल नेवर कम टू नो। तो लाइकवाइज अब इसमें क्या हुआ है कि AGA में जो आपका A वाला पार्ट था, जो A वाला बेस था, वो चेंज हो गया इनटू C। अभी कौन सा कोडोन बन गया? AGC। लेकिन हमें पता है AGA भी आर्जिनिन के लिए कोड करता है और AGC भी आर्जिनिन के लिए कोड करता है। तो क्या हुआ? अल्टर्ड कोडोन स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड, कि कोई बात नहीं, अगर चेंज भी हो गया पर हम तो सेम सेम ही के लिए कोड कर रहे हैं। तो इस चीज में जो म्यूटेशन है वो इतनी फैटल नहीं होती, क्योंकि अमाइनो एसिड सीक्वेंस आपकी सेम रहती है। वैसे ही मिससेंस म्यूटेशन में क्या होगा? ऑल्टर्ड कोडोन स्पेसिफाई केमिकली सिमिलर अमाइनो एसिड। अब केमिकली सिमिलर का क्या मतलब? देखो, सेम वे ACA भी वैसे ही आ गया, ये हमारा GGT भी वैसे ही आ गया, AAG भी वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा था AGA, अब यहाँ पे सीधा आ गया AAA। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट कोडोन हो गया। और ये किसके लिए कोड करता है? लाइसिन के लिए। अब यहाँ पे केमिकली सिमिलर का क्या मतलब है? देखो, लाइसिन भी एक बेसिक अमाइनो एसिड है और आर्जिनिन भी एक बेसिक अमाइनो एसिड है, तो बेसिक की जगह बेसिक ही आया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं मिससेंस म्यूटेशन में दैट ऑल्टर्ड कोडोन स्पेसिफाई केमिकली सिमिलर। और इस म्यूटेशन को हम कॉन्जर्वेटिव म्यूटेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट है हमारी मिससेंस म्यूटेशन नॉन कंजर्वेटिव। मतलब अगर कोई एसिडिक अमाइनो एसिड की जगह बेसिक आ गया, या कोई हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर आ गया, तो मतलब केमिकल जो उसका नेचर है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि ACA सेम लिखा मैंने, AAG मैंने सेम लिखा है, GGT मैंने सेम लिखा है, बट यहाँ पे आ गया ATA।
अब ATA किसके लिए कोड कर रहा है? ल्यूसिन के लिए, ठीक है। नाउ इट इज कोडिंग फॉर ल्यूसिन। अब देखो पहले था हमारा बेसिक से किस में आ गया? हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड में आ गया, तो उसका जो केमिकल नेचर था वो डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, तो ये हमारे पास हो जाती है मिससेंस म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट का क्या मतलब कि आपको थोड़ा सा एंगल हिला के देखना पड़ेगा। पहले आप क्या कर रहे थे? पहले यू वर रीडिंग ACA, राइट। तो अब मैंने क्या किया, ACA सेम थ्रियोनिन के लिए कोड कर रहा है, उसके बाद AAG था, राइट। तो AAG की जगह पे अब क्या आ गया? GAA। तो अब ये किसके लिए कोड कर रहा है? ग्लूटामेट के लिए। जितनी भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस होती है ना, इसमें या तो आप डिलीशन देखते हो या फिर आप एडिशन देखते हो, दैट इज इंसर्शन। इसमें भी वही किया हुआ है। इसमें हमने एक और अमाइनो एसिड दैट इज G को आगे ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा फ्रेम क्या हो गया? शिफ्ट। कैसे फ्रेम शिफ्ट हो गया? पहले हम इसको पढ़ रहे थे AAG, अब इसके आगे क्या लग गया? G। अब पढ़ना तो हमने 3-3 के सेट में है, तो अब हम कैसे पढ़ेंगे? GAA आगे क्या आ गया? GAG। तो हमारा फ्रेम जो है वो आगे क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से एक T साइड पे खाली रह गया, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट है, ऐसे ही हम डिलीशन भी कर सकते हैं। तो सपोज इसी सीक्वेंस में से मैंने इस A को कर दिया डिलीट, अब मैंने इसको फिर से पढ़ना होगा। अब ये कैसे पढ़ा जाएगा? ACA 3 सेट में एक आया, फिर अब कौन सा आएगा? AGA। तो अगर AGA आ गया तो कोडोन का मतलब चेंज हो गया। अब कोडोन क्या स्पेसिफाई करेगा? आर्जिनिन। ऐसे ही AGA, उसके बाद क्या है? GAG आ जाएगा, फिर हमारा GT, तो लाइकवाइज GGT GAG। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो साइनोनिमस और मिससेंस म्यूटेशंस है ना, इनमें हमारे पास या तो ट्रांजिशन देखी जाती है या तो ट्रांसवर्शन देखी जाती है। ट्रांजिशन या ट्रांसवर्शन का क्या मतलब होता है कि ये जो आप अमाइनो एसिड की अदला बदली कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो प्यूरीन को प्यूरीन से एक्सचेंज किया जाता है या तो पिरिमिडिन को प्यूरीन से एक्सचेंज किया जाता है। ट्रांजिशन में क्या होता है? प्यूरीन के बदले प्यूरीन को चेंज कर दो, पिरिमिडिन के बदले पिरिमिडिन को चेंज कर दो। ट्रांसवर्जन में क्या होता है? प्यूरीन की जगह पिरिमिडिन आ गया या फिर पिरिमिडिन की जगह प्यूरीन आ गया। तो ये है हमारा ट्रांजिशन और ट्रांसवर्शन। अब देखो यहाँ पे हमने A की जगह C लेकर आए थे, अब A हमारा एडिनाइन, एडिनाइन किस कैटेगरी में आता है? प्यूरीन्स की कैटेगरी में। C किस कैटेगरी में आता है? पिरिमिडीन्स की। तो ये प्यूरीन टू पिरिमिडिन हुई है ना, तो इसको हम बोल देंगे ट्रांसवर्शन। वैसे ही ट्रांजिशन क्या होता? अगर मैं A की जगह क्या लेकर आती? G। एडेनाइन और गुआनाइन दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्यूरीन की कैटेगरी में। तो उस टाइम पे जो हमारे पास म्यूटेशन बोलते हैं, हम बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन हुई है, ठीक है। और इन दोनों में मिससेंस और फ्रेम शिफ्ट में एडिशन या फिर डिलीशन होती है। अब क्या एप्लीकेशन है? जैसे कि आप सिक्कल सेल अनीमिया की डिजीज देखते हो, सिक्कल सेल अनीमिया में हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो बॉडी GAG कोडोन कोड कर रही होती है वो चेंज हो जाता है GUG में। तो इस कंडीशन की वजह से हमारे पास सिक्कल सेल अनीमिया की डिजीज आती है। वैसे ही मोस्ट ऑफ द डिजीजेस इसी कोडोन की अदला बदली से, इंसर्शन डिलीशन की वजह से ही होती हैं। तो दैट्स वाई टू अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी हमारा जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इंसर्शन और डिलीशन वाला, वो वाला हमारा थोड़ा सा ज़्यादा वल्नरेबल होता है। सो ऐसे ही फिनाइल कीटोन्यूरिया ले लो, सिक्कल सेल अनीमिया ले लो, इन ऑल दीज काइंड ऑफ डिजीजेस यू विल सी म्यूटेशन। वैसे ही यूवी रेडिएशन की वजह से म्यूटेशन होती है। हार्मफुल रेडिएशंस जब डीएनए के ऊपर पड़ती हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है म्यूटेशंस के लिए। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ द म्यूटेशन। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक, कमेंट एंड शेयर।